किसी गांव में एक जमींदार रहता था। बहुत बड़ी कई एकड़ की ज़मीन थी। उस ज़मीन पर वो अपनी फसलें काश्त करता और अच्छा खासा नफ़ा कमाता। उसकी ज़िंदगी अच्छी भली मज़े में गुजर रही थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि उसकी फसलें उगना कम हो गईं, उसकी पैदावार कम हो गई। वो खेत में हल चलाता, उसमें बीज बोता, उसको पानी देता, उसकी ख्याल भी करता, लेकिन उसकी फसल उगती ही नहीं थी। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो कई सालों से फसलें काश्त कर रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन उसकी फसल ना उगी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आखिर वो परेशानी के आलम में अपने उस्ताद के पास गया और उन्हें सारी बातें सुनाई कि ये मसला हो गया है मेरे साथ, उसका कोई हल निकालिए। उस्ताद ने उसकी सारी बातें गौर से सुनी, कुछ देर खामोश रहे, फिर बड़ी अजीब बात की। उस्ताद ने कहा, ऐसा करो, कुछ देर काम छोड़ो और कोई दूसरा और काम कर लो। कुछ अरसे के लिए कहीं और जाके कोई दूसरा काम कर लो। अब वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि उस्ताद मुझे क्या मशवरा दे रहे हैं। उसने कहा, उस्ताद जी, मैंने तो सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी की है, यही काम सीखा है, यही मुझे आता है, मुझे तो कोई दूसरा काम नहीं आता। उस्ताद ने कहा, फिर ऐसा करो, यही काम किसी और के पास जाकर किसी और के खेत में कर लो। बाबा जी, मैं एक ज़मींदार हूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा खेत हैं, यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं। अब किसी और के खेत में जाकर मजदूरी करूँगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो उस्ताद ने कहा कि तुम किसी और गांव में चले जाओ, जहाँ लोग तुम्हें नहीं जानते, वहाँ जाकर काम कर लो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उस्ताद ने कहा कि जाते हुए तुमने एक काम करना है कि अपने भी कुछ बीज साथ लेकर जाना। जब तुम वहाँ पे काम करोगे तो उनकी फसलों के साथ साथ साइड पर अपने भी थोड़े से बीज बो देना। फिर उनको चेक करते रहना, देखते रहना कि क्या तुम्हारे बीज उग रहे हैं कि नहीं, जड़ पकड़ रही हैं या नहीं। और जब वो उगना शुरू हो जाए, जड़ पकड़ने लगे, तो मुझे आकर बताना। उस आदमी ने कहा, ठीक है, और चला गया। किसी और गांव में गया, वहाँ के ज़मींदार से बात की कि मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम आता है, मैं आपकी फसल की देखभाल करूँगा, मुझे आप काम पर रख लें। अब वो आदमी वहाँ पर काम करने लगा। आदमी मेहनती भी था, उसे काम भी आता था, तो अच्छी फसल होने लगी। ज़मींदार भी उससे बड़ा खुश हुआ था। ये आदमी जब भी कोई नई फसल लगाता था तो एक साइड पर अपने भी कुछ बीज डाल देता था और फिर उन्हें देखता रहता, लेकिन वो दाने जड़ नहीं पकड़ते थे, ज़ाया हो जाता था। कितना वक्त ऐसे ही गुजर गया। एक दिन उसने देखा कि उसके लगाए हुए बीज जड़ पकड़ना शुरू कर दिए थे, वो हरे भरे होना शुरू हो गए थे। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और ज़मींदार से इजाज़त लेकर अपने गांव वापस आ गया। आकर उस्ताद को सारी बात बताई। उस्ताद ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और अपने खेत में बीज बो, इंशाअल्लाह तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। अब उस आदमी ने जाकर अपने खेतों में हल चलाया, बीज डाले और उन्हें पानी देना शुरू कर दिया, उनकी देखभाल करना शुरू कर दी। देखते ही देखते उनके बीजों ने जड़ पकड़ ली, वो उगना शुरू हो गए थे, उनकी सारी फसल हरी भरी हो गई थी। अब वो फिर से अपने उस्ताद के पास आया और कहा कि बाबा जी, फिर से खुशहाल हो गया हूँ, मेरे खेत फिर से हरे भरे हो गए हैं, सोना उगलने लगे हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपकी इस हिकमत में क्या राज था। बाबा जी ने कहा, बेटा, जिंदगी के मौसम जो है ना, ये बदलते रहते हैं, कभी खिज़ा और कभी बहार। बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में खिज़ा को मौसम चल रहा होता है और उस वक्त इंसान को सब्र से बहार का इंतज़ार करना होता है। बहार आती ज़रूर है, लेकिन इंसान के लिए खिज़ा का वक्त गुजारना मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त आ गया है। हम बेसब्र और बेचैन हो जाते हैं। हम उस दरख्त को भूल जाते हैं जो हमारे सामने सरसब्ज व शादाब था, और फिर मौसम बदल गया, उस पर खिज़ा का मौसम आ गया। उसकी टहनियाँ जर्द हो गईं, उसके पत्ते एक एक करके जर्द होने लगे, टूटने लगे, ज़मीन पर गिरने लगे, लेकिन उसने सारी तकलीफ को बर्दाश्त किया। वो सब्र से ज़मीन पर खड़ा रहा
और बहार का इंतज़ार करता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि बहार ज़रूर आएगी और वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के मौसम भी बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही मौसम रहे। आज बहार है तो खिज़ा ज़रूर आएगी, और आज अगर खिज़ा का मौसम है तो ये ज़रूर बदलेगा और बहार आएगी। हमें बस सब्र से खड़े रहना है। सब्र और यकीन के साथ देखें, एक खिलाड़ी है तो वो हर रेस में तो अव्वल नहीं आ सकता। और दूसरी बात ये कि अपनी खामियों को तलाश करें, अपनी गलतियों, अपनी कमियों, कोताहियों का जायज़ा लें, अपने आप को मजबूत बनाएं। ये मुश्किल वक्त ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, ये आपको सिखाने के लिए आया है। ये आपके लिए एक मैसेज, एक पैगाम लेकर आता है, और जितनी जल्दी ये पैगाम आप वसूल कर लेते हैं उतनी जल्दी आप सीख जाते हैं, अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, उतनी ही जल्दी वो मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाता है।